जिसको दिमाग नहीं होता पागल हो जाते ना, वो कहते मोदी मोदी मोदी। अरे घर घर मोदी, क्या मोदी। कुत्ता लोग ऐसा ही भोगता ही रहेगा, शेर उसका काम वो करेगा, करके ही रहेगा। 75 साल में वो लोग नहीं कर पाए काम कांग्रेस, जो अब बीजेपी ने कर दिया है। भक्त जो होते हैं ना मोदी भक्त, वो आएंगे। हर हालत में मोदी आएंगे दोबारा। भगवान को भूल गए, मोदी को याद है वो भगवान है। क्या नहीं किया मोदी ने। धारा 370 हटाई, 500 सालों से चल रहा था केस राम मंदिर का, वो सॉल्व होगा, कोई नहीं कर पाया आज तक। अरे मोदी जी जो हैं इस बार मैडम नहीं आने वाले हैं, आप कितनों कोशिश कर लीजिए, चाहे जो भी हो। प्यार से क्या होता है, अंदर की बात कौन जानेगा। आप कांग्रेस से भी पूछो तो वो भी बीजेपी में देंगे। एल बिक गई, गेल बिक गई है, लाल किले बिक गए, सारे बिक गए, और ये भी नहीं पता इनको। मोदी जी से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता है। सारी बेच दी। भाई भाई को अलग कर दिया, भाई भाई को जुदा कर दिया, इससे बढ़िया काम कोई कर सकता है? थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बेचने के लिए कह रहे हैं आ जाओ। अच्छा बचाएगा कौन, बचाएगा कौन? देखो बचाने मोदी वाला तो बचाएगा नहीं, मोदी वाले में खाली दो ही फेमस है, एक मोदी, एक अडानी, एक अंबानी। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, वहीं हम एमपी की बात करें तो एक महीना ही बचा है प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन इस बार जनता किसे चुनना चाहती है ये जानने के लिए एक बार हम आप पहुंचे हैं जनता के बीच। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आप। मुझे बताएं किसकी सरकार चाहते हैं आप, कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि अपना देश के लिए मोदी चाहिए, बस मोदी चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? ऐसे क्या खूबी देख लिया आपने? हाँ, आर्टिकल 370 हटा है ना कश्मीर के बारे में। अब अपना फौजी के लिए बहुत किया है, और रेलवे के लिए बहुत किया है, और अपना रास्ता के लिए आज नेशनल हाईवे से बहुत 2014 और अभी फ़र्क कितना देख लीजिए। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, विपक्ष तो ऐसे बोलते ही रहेगा। कुत्ता ऐसा ही भोगता ही रहेगा, कुत्ता लोग ऐसा ही भोगता ही रहेगा, शेर उसका काम वो करेगा, करके ही रहेगा। अच्छा, शेर है बीजेपी? बीजेपी नहीं है, मोदी शेर है, वही है बस। रोशनी बढ़ा दिया था, इंडिया का रोशनी को बढ़ा दिया था, बस इतना ही है। ना, आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024 की? वो तो बीजेपी सही है। बीजेपी सही है, लेकिन क्यों सही है? अभी तो इतना अच्छा काम कहाँ के 75 साल में वो लोग नहीं कर पाए काम कांग्रेस, जो अब बीजेपी ने कर दिया है। क्या काम कर दिए? ये सब दिख रहा है, आप ही दिल्ली में देख लो, मेट्रो चले कितना हो गया, कितना किस। दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है। नहीं, दिल्ली से मतलब पर्टिकुलर हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया से मतलब हमारा। ऑल ओवर इंडिया में क्या काम देखिए, 5 काम गिना दीजिए। आप जरा दिल्ली के बाहर जाइए, आप हर जगह रोड मिल जाएगी, छोटी से छोटी जगह हाईवे बन गए इतने। विपक्ष तो कह रहा है महंगाई कर दी, बेरोजगार कर दिया लोगों को। होना रहता है, बीजेपी रहेगी विपक्ष में तो वो भी सत्ता पार्टी का आगे समझाएगी, वो तो सत्ता का खेल है। आप क्या कहेंगी मैम? मैं बीजेपी पे। बीजेपी पे सपोर्ट है, लेकिन कुछ महिलाएं तो बोल रही है कि बहुत बुरा कर दिया, पर्दा पर हटा दी। वो सोच है अपनी अपनी, लेकिन बुरा नहीं किया है बीजेपी। और अभी हम लोगों को तो बीजेपी बहुत अच्छी लगती है, बाकी और महिलाओं की तो नहीं कह सकते। इन्फ्लेशन फिर भी कम है इंडिया में तो। अच्छा, और क्या कहेंगी, और क्या पास खास से बातें लगती है आपको बीजेपी के अंदर? ऐसे तो मतलब हम बीजेपी हर टाइप से हेल्प कर रही, क्या नहीं कर रही है बताइए आपको। क्या कर दिया आपके लिए? अब मैं ये क्या, अब देखो उन्होंने लाडली योजना चलाई है, कितनी मतलब लाडली योजना चलाई है, और गरीबों का कितना ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में तो ध्यान। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की, लेकिन अब विपक्ष तो बहुत भारी भरकम प्रचार प्रसार कर रहा है, अगर कुछ हो सकता है तो? प्रचार से क्या होता है, अंदर की बात कौन जानेगा। अंदर तो आप कांग्रेस से भी पूछो तो वो भी बीजेपी में देंगे बोल। आप क्या कहना चाहेंगे 2024 के लोकसभा में किसकी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, लेकिन क्यों? बस चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया? भूखमरी बहुत ज्यादा है, भूखमरी है, लूट मार है, बस हालत खराब है देश की। 70 साल तो राज किया था कांग्रेस ने, उसके बाद मजे किए थे सबने, मजे किए थे सबने। तो आप चाहते दोबारा कांग्रेस आए? ये सब बेकार है, बीजेपी तो गुंडा राज है। बीजेपी ने गुंडा राज कर दिया। अच्छा, कांग्रेस में आपको कौन सा चेहरा अच्छा लगता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी, किस काम को देख लिया आपने राहुल गांधी? सारे काम अच्छे हैं उसके। सारे कौन से सारे काम कर दिए उन्होंने? पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है इसकी।
और दिमाग है। गरीबों में भी जाता है, अमीरों में भी जाता है, सब जगह जाता है वो। आपने वो सुना है कि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, प्रचार कर रहे हैं वो लगता है, हाँ वो आता है। वो भी लगता है आपको? तो आपने कैसे कह दिया एजुकेशन वो बाहर से लेकर आए, आपको ये नहीं लगता कि भारत को इस एजुकेशन लायक बनना चाहिए? पढ़ा है वो, यहाँ पे भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ा है। अच्छा, बीजेपी ने ऐसे क्या काम कर दिया जो इतना विरोध है? कुछ नहीं, बेकार है वो, गुंडा राज है एकदम से। कौन सा वाला गुंडा राज है? सारे गुंडे अंदर बैठे हुए हैं, देख लो आप जाके सब कहाँ बैठे हैं? सब अंदर। अंदर कहाँ? जो शरीफ आदमी बाहर घूम रहा है, भीख मांग रहा है वो। कहाँ मांग रहा है? रोड पे मांग रहा है ही नहीं, रोजगार ही नहीं है। 10 से 15 हज़ार की नौकरी है, क्या करेगा? आप बताइए ना, क्या करेगा? आप क्या कहेंगी? हर हर मोदी, मोदी की सपोर्ट? मोदी के सपोर्टर, हर हर भक्त जो होते हैं ना, मोदी भक्त, वो आएंगे। मोदी हर हालत में मोदी आएंगे भगवान को दोबारा। भूल गए, भगवान को भूल गए। मोदी को याद रहे, वो भगवान है, वो प्रसाद देगा, इनको आशीर्वाद दे रखा है। कच्चा फटा हुआ है, वो भगवान है। मोदी मोदी मोदी। जब ये पागल हो जाते हैं ना, पागल जिसको दिमाग नहीं होता, पागल हो जाते हैं ना, वो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। अरे घर घर मोदी, क्या मोदी? अरे मोदी क्या उठा के लाया था तुम्हें? ये काम अच्छे नहीं लगते आपको मोदी जी के? बेकार है, गुंडा आदमी है वो। अच्छा, शरीफ आदमी है राहुल गांधी जी है? बैठा हुआ है एक। शरीफ कौन है? ये सारे शरीफ है भाई साहब। नहीं, कोई शरीफ नहीं। आपने मोदी का नाम बताया ना, तो शरीफ कौन है ये पहले बताओ आप। नितिन गडकरी शरीफ है। नहीं, अच्छा मेरी बात हो तो वो नितिन भी तो बीजेपी में ही है ना। तो आप एक बात, आपने यूँ कहा मोदी के अलावा और कौन है चोर? सारे चोर हैं वैसे तो। आप ये देखो, अब आप अभी आप यूँ कह रहे हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार मिल रहे हैं। नहीं मिलते, इस टाइम चांदनी चौक में जो घूम रहा है 10-15 हज़ार वाला वो है। कोरियर की नौकरी नहीं, कर रहा है, कोरियर की। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो आप? बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है, जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है। क्या नहीं किया मोदी ने? धारा 370 हटाई, 500 सालों से चल रहा था केस राम मंदिर का, वो सॉल्व क्यों कोई नहीं कर पाया आज तक। ये जानबूझ के करते हैं। और जो काम आज देश में हो रहा है, जो नाम देश में हो रहा है, आज तक नहीं हुआ। हम भी 57-58 साल के, आज तक नहीं देखा इतना अच्छा काम। जो देश जो आज आगे बढ़ रहा है सारी दुनिया में सारा बिक भी गया। क्या बिक गया? रेल बिक गई, गेल बिक गई, हैं, लाल किले बिक गए, सारे बिक गए। और ये भी नहीं पता इनको किसने बेचा? ये मोदी जी के राज में, मोदी के राज्य में? मोदी जी के राज में हुआ। बोला रेलवे सारी प्राइवेट हो गई। अरे मोदी जी जो हैं इस बार मैडम नहीं आने वाले हैं। आप कितनों कोशिश कर लीजिए, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। 100% कौन आएगा? गठबंधन। इंडियन गठबंधन देख रहे हैं? आएगा मोदी। 2G घोटाला, 3G घोटाला। थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बेचने के लिए कह रहे हैं आ जाओ। अच्छा, बचाएगा कौन? देखो बचाने मोदी वाला तो बचाएगा नहीं। मोदी वाले में खाली 2 ही फेमस है, एक मोदी, एक अडानी, एक अंबानी। आपको नहीं लगता डेवलप कर रहे हैं वो भारत को? भारत को कांग्रेस बचाएगी या मिलके बचाएगी? 70 साल तो बर्बाद कर दिए। उन्होंने बर्बाद नहीं करा, उन्होंने बनाया हुआ है। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस के राज में। इसरो किसने बनाया? कांग्रेस के राज में। हैं, इसरो जो अभी बना है, जो चांद पे भेजा, सूर्य पे भेजा, वो कांग्रेस की देन है। रेलवे कांग्रेस की। धारा 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया। धारा 370 का आर्टिकल पढ़ेंगे ना, अभी धारा 370 हटी नहीं है। आप आर्टिकल उठा के देख लीजिए, कोर्ट का आदेश है, 370 हट नहीं सकती। किस प्रूफ से कह रहे हैं आप? उसमें फेरबदल हो सकता है, हट नहीं सकती कभी भी, कोई भी सरकार आ जाए। पारदर्शिता ला रही है बीजेपी, तो पारदर्शिता ला रही है। धारा 370 नहीं हटा सकता, धारा 370 हटी भी नहीं है और ना हट सकती है कांग्रेस। नहीं तो अभी जाके आर्टिकल पढ़ लो, पूरा पेज खोल के देख लो गूगल में। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है ये बताइए? मैंने जो पढ़ा मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये पढ़ा है कि बीजेपी ने सब कुछ गलत किया है? कह रहे हैं ना धारा 370, अभी आर्टिकल पढ़ लो। मोदी जी से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता है। सारी बेच दी। भाई को अलग कर दिया, भाई को जुदा कर दिया। इससे बढ़िया काम कोई कर सकता है इस दुनिया में? किसके सरकार ने भाई को जोड़ा है या मिलाया है?
देखिए पॉलिटिक्स में तो जोड़ने का काम ही नहीं होता है, तोड़ने का ही काम होता है। लेकिन मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, भाई भाई को अलग कर दिया। भाई भाई का खून के दुश्मन मोदी जी या योगी जी बताएंगे किसको क्या खेलना है, किसको क्या पहनना है, किसको पहन के चलना कहाँ है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह बताएंगे। बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। भाईचारे को खत्म कर दिया, हिंदुस्तान से भाईचारे को खत्म कर दिया। नौकरी मिलती थी। अच्छा, कांग्रेस के राज में नौकरी मिलती थी, बीजेपी राज में नहीं मिली। बीजेपी राज में नहीं मिली। मेरी बात छोड़िए, आप बताइए, आपको मिली? तुम्हें मिले? अभी जो न्यूज़ चल रही है ना, इजराइल उसके चल रही है, फिलिस्तीन की। ऑल न्यूज़ पे उठा के देख लो। अभी किसी में बिहार में जो एक्सीडेंट हुआ है वो उस पे न्यूज़ पे चलाई। आपको ये पता है 121 112 हिंदुस्तानियों को इजराइल से लाया गया है, बचाया गया है, मोदी सरकार ने तो किया है। अच्छा, जो इतने लोग मारे गए, जो हिंदुस्तान में लोग रामलीला ग्राउंड में सरकारी कर्मचारियों ने 10-15 लाख रुपए पब्लिक आई थी, 10-15 लाख 3-4 दिन पीछे आई थी ना रामलीला ग्राउंड में। किसी ने चैनल दिखाया वहाँ पे जाके? दिखाने वाली कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी सबको दिखाती है, लेकिन लोग तो बोलते हैं, विपक्ष बोलता है सब छुपा छुपा के हो रहा है, लुटेरे रह रहे हैं। टेलीफोन बैग दिया, एयरपोर्ट बैग दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार ही आएगी इस बार। बीजेपी ही क्यों? उसका जो वर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्या अच्छा है? वो तो जनता देख ही रही है क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। जनता तो काफी कुछ देख रही है, उसे तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। कोई बोल रहा है बेरोजगारी आ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बेरोजगारी कहाँ पे है बताइए ना, बेरोजगारी है ही कहाँ पे? आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। दिल्ली से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जहाँ उत्तराखंड से। वहाँ की सरकार कैसे कर रही है काम? बहुत अच्छा काम कर रही है। आज देखिए ना, कोई उत्तराखंड को कोई जानता नहीं था, और आज देखिए यहाँ तक कि कभी उत्तराखंड का नाम नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी आई है वहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्किंग हो रहा है उत्तराखंड। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी तो कई बार दौरा कर चुके हैं, कल भी उन्होंने 2 दिन का दौरा किया है। और इससे पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कोई वहाँ पर ना आया है ना कोई है। लेकिन अभी उत्तराखंड का नाम काफ़ी आ गया, अब लोग उत्तराखंड को जानते थे, पहले कोई उत्तराखंड को जानता नहीं था। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड की पहचान बनी है बीजेपी की वजह से? की वजह से उत्तराखंड की पहचान बनी है, मैं तो ये मानता हूँ। तो अभी केंद्र में किसको देखते हैं? अभी केंद्र में बीजेपी ही सही है, और मेरे को लगता है बीजेपी ही आएगी। बीजेपी में सबसे बेहतर चेहरा कौन सा है? बीजेपी में सबसे बेहतर चेहरा तो एक ही है, अभी मोदी जी ही हैं। मोदी जी के बाद फिर मेरे को लगता है योगी जी। धामी जी नहीं लगते? आप तो उत्तराखंड से हैं। नहीं, अभी लोकसभा की बात आप कर रहे हो ना, लोकसभा। धामी जी तो लंदन भी गए थे, इतनी करोड़ों की जो मुनाफा लेकर आए हैं योजनाएं विकास करने के लिए। वो हाँ, वो तो है। धामी जी अभी जो आप लोकसभा की बात करी है, अभी तो मोदी जी का ही चेहरा है। आने वाला वक्त में देखा जाए तो हो सकता है धामी जी भी आए, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धामी जी। लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी की तरह ही धामी का काम चल रहा है, यानी कि मोदी और योगी जैसे चल रहा था, अब मोदी के साथ धामी भी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है जी, ये सही बात है। तो कांग्रेस का कोई चेहरा आपको पसंद नहीं आया? मेरे को कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी तो इतने काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर ली उन्होंने, तो उससे क्या, यात्रा ही तो करी है और क्या करा है। तो लोग बोल रहे हैं ना, अभिनेता नेता सभी जुड़ रहे हैं, और विपक्ष भी बोला है कहीं ना कहीं। वो अभी पता चल जाएगा। 2024 में जब इलेक्शन होगा, पता चेहरा ऑटोमेटिक आपको नजर आ जाएगा। बीजेपी के विरुद्ध ये इंडियन गठबंधन कर रहे हैं, तो क्या क्या लगता है? उससे वो कुछ भी कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जी।